तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब हम जो टिश्यू के बारे में जान रहे थे, उससे आज कंटिन्यू करते हैं और प्लांट टिश्यू के एक टाइप मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में जानेंगे। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ये कलेक्शन होता है या ग्रुप होता है अनमैच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। तो पहला इसका जो पॉइंट है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, इट इज अ ऑफ group of immature and undifferentiated cell that continuously dividing throughout their life। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट टिश्यू का एक टाइप होता है और ये ग्रुप होता है कौन सी सेल्स का, इमेच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ये ग्रुप होता है जो कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में डिवाइड होता रहता है। डिवाइडिंग की प्रोसेस ये कभी भी बंद नहीं करता है। ठीक है, ये जो टिश्यू होता है ये मेनली ग्रोइंग क्यों डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। ये डिवाइड होता है ताकि नई सेल बनाई जाए और ये जब नई सेल, ये जो न्यू सेल मैच्योर हो जाती है, जब ये नई सेल क्या हो जाते हैं, व्हेन दिस न्यू सेल बिकम्स मैच्योर, सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के जरिए या डिफरेंशिएट के प्रोसेस के जरिए ये क्या बना लेता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। और इसको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया जाता है, ये इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जाता है और ये जो नए सेल होते हैं वो फिर अपनी जो डिवीजन की एबिलिटी है वो खो देते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ये ग्रुप होता है इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो कि थ्रू आउट डिवाइडिंग प्रोसेस को या थ्रू आउट कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। ये क्यों डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये डिवाइडिंग की प्रोसेस के जरिए न्यू सेल्स बनाते हैं और जब ये न्यू सेल मैच्योर होते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट की प्रोसेस के जरिए ये बना लेते हैं परमानेंट टिश्यू जो एक पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। अगर बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये ग्रोइंग पार्ट्स, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहां पाए जाएंगे, एपेक्स ऑफ रूट टिप ऑफ शूट, कैम्बियम में पाए जाएंगे ये। तो यहां ये हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। एक बार फिर समझते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू को। मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रुप होता है इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइडिंग प्रोसेस करता है। ये डिवाइड क्यों होता है, ताकि ये नई सेल बना ले और नई सेल जब ये मैच्योर हो जाती है तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट
या बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये परमानेंट टिश्यू बनाती है, और ये परमानेंट टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में। और ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होती है, ये ग्रोइंग पार्ट्स, जो प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स होती है, जैसे अपेक्स रूट है ना, टिप ऑफ शूट, कैम्बियम में पाई जाती है, जो इसकी ग्रिथ के लिए, प्लांट की जो मोटाई है उसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है, इसको फॉर्मेटिव टिश्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिव टिश्यू भी बोला जाता है। तो आपको मैरिस्मेटिक टिश्यू समझ में आया होगा। चलिए अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो पहला इसका कैरेक्टर है, जो मैरिस्मेटिक टिश्यू जिन सेल से बनती है वो सारे के सारे लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। तो द सेल ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू इज लिविंग सेल। और जो दूसरा इसका कैरेक्टर है, ये जिन सेल से बनती है उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो कैसी होती है? थिन होती है, और वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये तो आप सब जानते होंगे, जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की ही बनती है। दूसरी बात कि जो इनकी जो सेल होती है, मैरिस्मेटिक टिश्यू जिन सेल से मिलके बनती है, उनका जो शेप होता है वो पॉलीगोनल, राउंड, ओवल एंड रेक्टेंगुलर हो सकता है। रेक्टेंगुलर हो सकता है। अगर बात की जाए तो इनमें जो इंटर सेल्यूलर स्पेस होता है, जो इंटर सेल्यूलर स्पेस बिटवीन सेल्स इज एब्सेंट। इनके अंदर जो इंटर सेल्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। वहीं बात की जाए, इनके अंदर वैक्यूल्स इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। इनका जो वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है। तो जब वैक्यूल एब्सेंट होएगा तो दिस दे डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड। ये फूड का स्टोरेज नहीं करेंगे। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है। सेंट्रली लोकेटेड होता है। और इनका जो साइटोप्लाज्मा होता है इज ग्रेनुलर डेंस। वो काफी डेंस साइटोप्लाज्मा होता है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना मैरिस्मेटिक टिश्यू की।
इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो सेल होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू जिससे बना है वो सेल लिविंग सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है? लिविंग सेल्स होती है। और उन सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, वेरी थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर शेप की बात की जाए तो इनका पॉलीगोनल, राउंड, ओव्यूल एंड रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है। जो इनमें सेल्स होती है उनका ये शेप है। पॉलीगोनल हो सकती है, राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है और रेक्टेंगुलर हो सकती है। अगर इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस की बात की जाए, जो सेल होती है, जैसे कि ये जो सेल होती है उनके बीच में देख सकते हैं कि आप ये देखिए, ये मान लीजिए एक सीट टिश्यू मान लेते हैं अपन, ये राउंड कलर की। तो इनके बीच में देखिए सेल की जो बीच में जो स्पेस है वो क्या है? एब्सेंट है। इसी स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो एब्सेंट होती है। अगर इनमें बात की जाए तो वैक्यूल, जो वैक्यूल होता है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। जब वैक्यूल एब्सेंट होएगा तो ये स्टोरेज का काम नहीं करेंगे। और स्टोरेज किसका स्टोरेज नहीं करेंगे? फूड का स्टोरेज। जो रिजर्व में फूड रखते हैं वो ये नहीं रखेंगे। जो न्यूक्लियस होता है इनका वो लार्ज होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है। बीच में केंद्रक जो इनका होता है वो लार्ज और सेंट्रली लोकेटेड होता है। वहीं हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करें, वो ग्रेनुलर डेंस होता है, काफी गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है। तो आई होप आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में पता चला होगा। अगर बात करें टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू के, टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू की, इसके टाइप्स की बात कर ले हम। इसके टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एपिकल, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तीसरा होता है इसका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पता चला होगा। जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? तब तक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो, सपोर्ट द चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।